तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाला करें। तो हम बात करेंगे जगत भैया के दूसरे वीडियो की, जो उन्होंने अपने नए नवेले चैनल पर अपलोड किया है। लेकिन उससे पहले हम आपको वो कहावत याद दिला देते हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। जगत भैया क्या चीज़ है। जगत भैया इन दिनों मदमस्त हाथी की तरह जंगल में घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई उनका शिकार करने वाला नहीं है, लेकिन हर एक चीज का अंत होता ही होता है। घमंड का भी अंत होता है और वो अंत शायद नजदीक आ गया है, क्योंकि जगत भैया जो हैं इन दिनों बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। हालांकि पहली वीडियो जो उन्होंने बनाई थी, 31 की बात नहीं कर रही मैं, आज की बात कर रही हूँ। आज की जो पहली वीडियो उन्होंने आकांक्षा पर बनाई थी वो तो फुस निकली। मतलब उस वीडियो में ना कुछ भी ऐसा था नहीं। लेकिन दूसरी वीडियो जो उन्होंने बनाई है जगत भैया ने, उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी हैं जो बिना तर्क वितर्क के होती है। मतलब कोई लॉजिक नहीं है उन बातों के पीछे। अब भैया जी ने क्या क्या बोला है उसके लिए देखो इतनी नोटबुक छापनी पड़ जाती है, क्योंकि भैया जी इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं। भैया जी की बातों को समझना भी कई बार मुश्किल हो जाता है और भैया जी एक ही बात को बहुत बार रिपीट करते हैं। इसीलिए वन बाय वन बताएंगे कि भैया जी ने क्या बोला है और उस पर रिएक्शन देंगे, बताएंगे कि भैया जी के कहने का मतलब क्या था। और उसके साथ ही हम अपना इनपुट भी देंगे कि भैया जी की इस बात से क्या होने वाला है बवाल। तो देखो, आकांक्षा ने जो बोला उसके बाद बहुत सारे लोग आकांक्षा के सपोर्ट में आए हैं। उसका भी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जो आपको कल मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि भैया जी जो हैं बहुत जल्द एक खुशखबरी देने वाले हैं। खुशखबरी क्या देने वाले हैं वो तो आप सब नहीं समझे होंगे, क्योंकि स्वाति ने अपने वीडियो में उस खुशखबरी का जिक्र किया था। मतलब अंदेशा जताया था कि हो सकता है कि मनीषा भाभी प्रेग्नेंट हो। लेकिन जगत भैया ने अपने वीडियो में हिंट दे दिया है कि उन्हें मुंबई बुलाया गया। भाई जगत भैया हीरो बनने चले हैं। सबसे पहले इंसान बन जाए, हीरो तो बनते रहेंगे। खैर, जगत भैया हीरो बनने जा रहे हैं। जगत भैया को बुलावा भेजा गया या फिर जगत भैया से स्क्रिप्ट लिखवाई जाएगी किसी फिल्म की, क्योंकि आप सभी को पता है कि जगत भैया स्क्रिप्टिंग के मामले में तो बहुत बवाल है। अब जगत भैया जो हैं इस वीडियो में, दूसरी वीडियो में बड़े सेंसिबल बातें करते हुए नजर आए हैं। एक तरफ जहां जगत भैया कर रहे थे ए थू, मैं उस पर थूकूंगा भी नहीं, वहीं दूसरी वीडियो जो है उसमें जगत भैया ऐसी समझदारी की बातें कर रहे हैं, औरतों के सम्मान की बात कर रहे हैं जगत भैया। सोचिए, बहुत सारे फैंस जो हैं वो तो पगला गए हैं, चकरा गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि जगत भैया का ये दोहरा रवैया कहाँ से आता है। भाई जगत भैया ना जरूर कुछ करते हैं, क्योंकि जगत भैया जो है कभी अच्छी बातें करते हैं और कभी तो ऐसी निम्न स्तर की बातें करते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब आपकी सोच जहां जाके गिरती है ना, वहां से उनकी वो नीचता वाली सोच शुरू होती है। तो जगत भैया ने सबसे पहले बोला है कि भाई मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और आप सब ने 2024 में देख लिया है कि जगत भैया कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जगत दीदी का कितना सम्मान किया गया, नीतू महना का सम्मान किया गया, अंकुश माफ कीजिएगा उनका नाम मैं ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, उनका बड़ा सम्मान किया गया, आकांक्षा का बड़ा सम्मान हुआ, सरिता जेठू का बड़ा सम्मान हुआ। तो ये सारी सम्मान की कहानियां तो आप सब देख ही चुके हैं। तो समझ जाइए कि जगत भैया कितना सम्मान करते हैं। इतना सम्मान कहाँ लेके जाएंगी ये महिलाएं। खैर, अब जगत भैया ने ये बोला है कि भाई वो औरतें कौन होती हैं जो मर्दों को प्रताड़ित करती हैं। वो औरतें मर्दों को जो प्रताड़ित करती हैं, मैं उनको प्रताड़ित करता हूं। भैया जी ने सबका ठेका ले रखा है, हिसाब लेंगे। मर्दों का सारा हिसाब भैया जी लेने वाले हैं। और साथ ही साथ एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आई। आप सबने आकांक्षा के वीडियो में देखा होगा कि एक गाना बजता है डीके बॉस वाला। उस गाने को लेकर बड़े जोर शोर से भैया ने पता नहीं कौन कौन से भोजपुरी गानों का जिक्र कर दिया है। भैया को, मतलब भैया अपने आप को सभ्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है, पर्सनली हंसी आ रही है। कोई इंसान इतना नीचे गिरने के बाद अपने आप को सभ्य कैसे दिखा सकता है। भाई वाईटी पे तुमने गंदगी फैलाई है, वाईटी पे तो जो तुमने बवाल किया ना
उसके बाद तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। डीके बॉस गाने में कोई 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 तकलीफ नहीं थी किसी को भाई, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भैया जी कहाँ से मतलब यूं नाक पकड़नी होती है, लेकिन भैया जी यूं नाक पकड़ते हैं। भैया जी का तो अलग ही वे है, अलग ही रास्ता है। चलो ठीक है, हो सकता है भैया जी इतने शातिर दिमाग के हैं तो अपना शातिर दिमाग कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना। अब भैया जी जो हैं वो बड़ा ही सीना ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि मैं ना दिमाग का पैसा कमाता हूँ। दिमाग, सॉरी, ये रहा ना दिमाग भैया जी का। हाँ, यहाँ मैं घुटनों पे हाथ रख रही थी, तो भैया जी का ये रहा दिमाग, मैं दिमाग से पैसा कमाता हूँ, दिमाग से। तो दूसरे कैसे कमाते हैं पैसा भाई? दुनिया में जो भी आया है वो सब दिमाग से पैसा कमाता है। कोई मेहनत से पैसा कमाता है, आपके माँ बाप ने मेहनत से पैसा कमाया है, आप दिमाग से पैसा कमा रहे हैं, शातिरपंती से पैसा कमा रहे हैं। तो आप दूसरों के पैसों को क्यों क्यों फिजूल बोलते हैं? दूसरे के पैसों पर क्यों आप बात करते हो? दूसरे के डॉलर छापने पर आपको क्यों आपत्ति हो जाती है? खैर, भैया जी ने एक और बड़ी हंसने वाली बात की है। उन्होंने कहा है कि मजे लेना मेरी नियत नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने आकांक्षा को तुम नहीं बोला है, बोलते बोलते रुक गए और फिर उन्होंने बोला मैं तुम्हें तुम नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें आप बोलूंगा। 31 का जो वीडियो था ना भैया जी, प्लीज 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 आप पीछे जाइए, 2 दिन 3 दिन पीछे जाइए, वो वीडियो देखिए। आपने जिस तरह से बात की थी ना, उस तरह से तो साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला बंदा भी बात नहीं करता। आपने उस तरह से बात की थी, रिक्शा चलाने वाला बंदा भी ना मैडम बोलता है, औरतों की इज्जत करता है, औरतों को सेफली उसकी जगह पहुंचाता है। लेकिन आपने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी और इसीलिए वाईटी पर सारी औरतों ने आपके खिलाफ अपना वोट दिया है। कोई भी औरत आपके बिहेवियर से खुश नहीं है। आप जो आज बोल रहे हो ना कि मैं संत बन गया हूं, तो आप संत नहीं बने, आप आज भी दानव हैं, आपके अंदर दैत्य गुण हैं। तो आप जो बोल रहे हो ना कि मजे लेना मेरी नियत नहीं है, तो शायद आप भूल गए ना वो अंकुश का वीडियो है ना, 1 महीने पहले अंकुश ने रोस्ट वीडियो बनाया था, तब आपने भी राशिद के जरिए रोस्ट वीडियो बनाया था। तो मजे लेना तो आपकी नियत नहीं है ना, फिर वो वीडियो क्यों बनाया? और इतने दिनों से आप जनता के मजे ले रहे हो, जनता से हर पल मजे लिए जा रहे हैं। भोपाल जाएंगे, भोपाल में मनीषा से मिलेंगे, भोपाल में ये होगा, भोपाल में वो होगा, भोपाल क्यों जा रहे हैं? इस तरह के टाइटल दे दे के जनता के मजे लिए जा रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से आप ये बोल देते हो कि मजे लेना मेरी नियत नहीं है। खैर चलिए, आप शायद जो है भूल जाते हैं, आपको भूलने की बीमारी है, तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। और एक और चीज, आपने जिक्र किया था महिलाओं के पीरियड्स के बारे में बात की थी ना, जिसके बाद आकांक्षा ने उस पीरियड्स के बारे में, बवासीर के बारे में बात की थी, है ना। देखो, ये एक बीमारी है, बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी कभी भी किसी भी बीमारी से प्रताड़ित हो जाता है। अब पता नहीं क्यों लोग बवासीर नाम से ही इतना क्यों खौफ खाते हैं या फिर इतनी ज्यादा दूरी बना लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये भी एक बीमारी है और जिसको होती है ना उसको पता चलता है कि क्या बीमारी है। तो आपने अब क्या बोला है? आकांक्षा को क्या बोला आपने? बवासीर, उसका नाम रखा आपने। बवासीर जो है वो मुझे पहले चाटने के लिए पहुंची थी। अभी आप इसी वीडियो में आप बोल रहे हैं कि मेरी नियत मजे लेने की नहीं है, मैं औरतों का सम्मान करता हूं, मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूं, और इसी वीडियो में आप ये बात बोल रहे हैं। आप अपनी वीडियो को रिवाइंड किया करा करें, आप अपनी वीडियो को अपलोड करने से पहले चेक किया करें कि आप अपनी वीडियो में क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए। आपने आकांक्षा को बवासीर बोला है और इसके लिए आपने ये क्या बोला है कि तुमसे ज्यादा लोग अभी भी मेरे पास हैं, तुम जो चौड़ी बन रही हो। आकांक्षा के बारे में बोला है कि तुम जो अपने आप को स्मार्ट समझ रही हो, तो अभी भी मेरे पास तुमसे ज्यादा लोग हैं। क्योंकि आकांक्षा ने तो बहुत सारे क्रिएटर्स का नाम लिया था ना, सरिता जेठू का नाम लिया था, स्वाति का नाम लिया था, उन्होंने नीतू महना का नाम लिया था, गांव की शांति का नाम लिया था। और अब आप क्या बोल रहे हो कि ये सब तो है, वो सब इससे ज्यादा मेरे पास है, यानी कि तुम बोलोगी तो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। तो भैया जी,
आपके पास तो बहुत सारे लोग थे, क्रिएटर्स थे, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा होता ना तो ये जो क्रिएटर्स आज आकांक्षा की तरफ से बोल रहे हैं वो आप ही की तरफ रहते। लेकिन आपका बिहेवियर ठीक नहीं था, इसीलिए लोग जो है आपको छोड़कर चले गए। तो और इसी तरह अगर आपका बिहेवियर रहा तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। वो जो अभी आप बात कर रहे हो ना कि मेरे पास बहुत सारे क्रिएटर्स अभी हैं, तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने बढ़ाया है भैया जी। लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। आपकी मदद थोड़ी सी होगी, लेकिन मेहनत उनकी, आपकी मदद 5% होगी, लेकिन 95% उनकी मेहनत होगी। और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। अब हेल्प को गिनवाना कहाँ तक सही है या आप खुद समझ लीजिए। और आप बोल रहे कि मैं बहुत सारे और क्रिएटर जो हैं वो पैदा करूँगा, कर लीजिए, आप में वो गुण है। इस गुण को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस गुण को आप यहाँ पर गलत जगह पर इस्तेमाल ना करें ना। वाईटी पर जो विवाद चल रहा है वो तो आप ही का चल रहा है, आप ही का फैलाया हुआ रायता है। तो आप बार बार जो है एक बात को क्यों रिपीट कर रहे हो कि मेरी वजह से बना है, मेरी वजह से बना है, मैंने उसको बनाया। आप कौन होते किसी को बनाने वाले? बनाने वाला ऊपर वाला है, भगवान है, वो देता है। शोहरत भी, दौलत भी, सब कुछ ऊपर वाला देता है। और ऊपर वाला जब छीनता है तो वो फिर देखता नहीं है कि इस बंदे का क्या बिगड़ेगा। ऊपर वाले ने जिसको जो दिया, दौलत हो चाहे शोहरत हो, सब ऊपर वाले की कृपा। एक एक चीज, एक सुई भी आप बिना ऊपर वाले की परमिशन के नहीं खरीद सकते। और आप बोल रहे हो कि मैंने बनाया है, इतना अहंकार। इसके बाद आपने बोला है कि भाई तुम्हें मेरे ही मामले में क्यों इंटरेस्ट है। बहुत सारी ऐसी शादीशुदा औरतें हैं जिनका परिवार होता है, बच्चे होते हैं, फिर भी वो गैर मर्दों के पास जाती है, कुंवारे मर्दों के पास जाती है। तुम उसके पास जाओ, उसकी मदद करो। तो भैया जी वो वाईटी पर नहीं आती हैं, वाईटी पर आएंगी तो उनकी भी मदद की जाएगी। सब करेंगे मिलके मदद। जितनी भी औरतें वाईटी पर है वो सब मदद करेंगे, लेकिन वो वाईटी पर नहीं आती। आप वाईटी पर थे और आपने गंद फैलाया था, आपने रायता फैलाया था, इसीलिए ये बात जो है वो उपजी है। साथ ही साथ आपने फिर से वही बात की अहंकार वाली कि तुम्हारे चैनल के टॉप वीडियो में मनीषा की वीडियो है। तुम होती कौन हो मनीषा को कुछ कहने वाली? तो देखो, जब ये आपकी जो पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है ना कि आप, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका भाई, सब मिले हुए हैं। तो अभी तो इस बंदी ने बोला है, अभी तो पता नहीं कितने लोग जो हैं वो बोलने वाले हैं, कितने मुंह खुलेंगे और कितने लोग बोलेंगे। और मनीषा जो विक्टिम कार्ड खेलती है ना, जो स्क्रिप्ट आप मनीषा को देते हो, अपनी पत्नी को देते हो, तो इसके बाद तो चीजें जो हैं वो सबके सामने क्लियर हो गई है, दिखती हैं भाई, आंखें हैं। वो वीडियो बना रही है, अगारों का दे दो, वीडियो दे दो, पार्सल हो रहा है। उसके मनीषा शॉर्ट्स में आप अपनी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो प्रमोशनल डाल रहे हैं। बात नहीं होती, फोन नहीं होता, मुलाकात नहीं होती, भोपाल में नहीं मिले थे, मिले नहीं थे, या कैमरे पे वो चीज लाए नहीं थे। मुलाकात होती है, बात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाना है कि पत्नी से मिले हुए 2 महीने हो गए, भोपाल जा रहे हैं मनीषा से मिलने, रूठी हुई मनीषा जाने कब मानेगी। ये टाइटल होते हैं आपके। मनीषा, क्योंकि मनीषा का फेस ही विक्टिम फेस है। वो हंसती भी है तो ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको किसी ने प्रताड़ित किया है। मासूम चेहरा है, कह सकते हैं आप, विक्टिम फेस मैंने गलत बोल दिया, लेकिन मासूम चेहरा बोल सकते हैं। तो आप उसका फायदा उठाते हैं, और वो भी आपके साथ रह के आपके जैसी हो गई है। आपके परिवार का एक एक सदस्य आपके साथ रह के आप जैसा होता जा रहा है, शातिर, और ऐसा मतलब घिनौनी हरकतें करने वाला कि आप सोच भी नहीं सकते। ये 2 महीने से जो रायता फैला है और फैलता ही जा रहा है, वो सारी चीजें आपके परिवार की मिली भगत है। तो ये मत बोलिएगा कि मनीषा के लिए कोई होता ही कौन है कहने वाला, और मनीषा के नाम से व्यूज आते हैं। ठीक है, मान लेती हूँ मनीषा के नाम से व्यूज आते हैं, तो कोई और यूट्यूबर नहीं है, कोई वाईटी पर और कोई है ही नहीं, सिर्फ मनीषा ही है, इकलौती क्रिएटर। मनीषा तुम्हारे मुंह नहीं लगेगी,
जगत भैया ने बोला है वीडियो में कि मनीषा तुम्हारे मुंह नहीं लगेगी, यानी आकांक्षा के मुंह नहीं लगेगी। तो जगत भैया, मनीषा मुंह लग चुकी है, मुंह लगी ही नहीं है, उसने आकांक्षा का मुंह चाटा है ना। आपने नहीं सुनी वो मनीषा वाली वीडियो नहीं देखी क्या? देख लीजिएगा। बात करते करते रुक गई, आपकी स्क्रिप्ट पहुंच गई होगी ना कि नाम मत लियो, नाम मत लियो। कुछ लोग हैं अभी भी, मतलब तुम भोपाल दिखाओ, तुम अपना पूरा दिखाओ बवाल, कोई दूसरा बोल दे तो तुम्हारे पूरे परिवार की लग जाती है भाई, आग लग जाती है। तुम्हारा पूरा परिवार पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग जाता है। मनीषा ने बोला, तुम्हारी माँ ने बोला, तुम्हारी बहन ने बोला, तुम्हारे भाई ने बोला, मतलब पूरा पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। और जिस दिन 31 को तुमने बोला था आकांक्षा के बारे में, सारे सो रहे थे कुंभकर्ण की तरह, किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रहा था। मिले हुए तुम, मिली भगत है तुम्हारी। और अब भी इस इतने ज्यादा प्रूफ के बाद भी अगर लोगों को समझ ना आए तो जनता का, ऐसी जनता का कुछ नहीं कर सकते। फिर तो ऐसी जनता तुम डिजर्व करते हो। YouTube का एल्गोरिदम बदल दिया है मैंने बदला, मैं हूं जो YouTube का एल्गोरिदम बदल चुका है। मैं हूं शहंशाह, मैं हूं बादशाह। देखो, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर भी नहीं कर सकता इसका इलाज, है ना। ऐसे बंदे फिर पहुंच जाते पागल खाने कुछ दिनों के बाद, ज्यादा उनकी ना शेल्फ लाइफ नहीं होती। तो ऐसे चीज मत करो, पता चले वाइटी 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 खेलते 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 दिमाग का दही हो गया और तुम पहुंच गए पागल खाने, क्योंकि हरकतें तो तुम्हारी पागलों वाली ही है। खैर, अब तुमने बोला है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा, ये बोलते बोलते रुक गए थे दरअसल भैया जी, क्योंकि व्यवसाय पर इन्होंने, आकांक्षा के व्यवसाय पर निशाना साधा था, जिसको लेकर आकांक्षा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। और आकांक्षा ने सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई मेरे काम के बारे में इसने बोला, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो इन भैया जी ने क्या बोला है कि मैं किसी के व्यवसाय पर लात नहीं मारता हूं, और फिर बोलते बोलते इन्होंने दूसरी बात टर्न कर दी है। तो भैया जी, आपने लात मारने की कोशिश की है और आपको ये बड़ा बुरा लगता है कि कोई मुझसे ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। अमित किट्टो के बारे में भी आप यही बोले थे कि अमित किट्टो को भी मैंने ही सिखाया है। तो भैया, आप महान हैं, आपके 2 कान हैं, और आप इसी तरह वीडियो बनाते रहें और लोगों की दिलचस्पी आप में कम होती रहेगी, आपका भंडाफोड़ होता रहेगा और आपकी कारस्तानी लोगों के सामने आती रहेगी। उसके बाद भी अगर लोग आपके साथ जुड़े हैं तो ये आपकी किस्मत ही कहेंगे, किस्मत के तेज है फिर तो आप। लेकिन ये सारी चीजें बहुत दिनों तक नहीं चलती है। जनता के लिए क्या बोला आपने कि मैं अपना कमेंट क्या इन लोगों के लिए ओपन करूं? अपने फैंस के लिए बोला है आपने कि क्या इन लोगों के लिए मैं अपना कमेंट सेक्शन ओपन करूं? ये जनता के लिए है, ये उन लोगों के लिए जो इनके फॉलोअर्स हैं। ये आप सबको बोला गया कि इन लोगों के लिए मैं क्या अपना कमेंट सेक्शन ओपन करूं? छी, मतलब आकांक्षा की तरफ किया था थू, आप सबकी तरफ किया छी। फॉलोअर्स। तो खैर, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ कल बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, क्योंकि इनके पूरे परिवार का रिएक्शन जो है उस पर वीडियोस बहुत सारी बनेगी। तो आप सब देखते रहिए घूमती आंख, और खूब सारा प्यार दीजिएगा हमें इसी तरह, और हमारी वीडियोस जो हैं उसको भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसी तरह रिएक्शन हम लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए।